नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। करंट अफेयर्स के हम लोगों ने 100 MCQs की शुरुआत की थी। उसमें हमने पहला पार्ट अभी अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिए। उसमें हम लोग लगभग 25 क्वेश्चंस को कवर किया था। इस वीडियो में हम लोग आगे के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनसे संबंधित जो फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट वो भी जानेंगे, केवल क्वेश्चन आंसर्स ही नहीं। और आप इसको एक एक्सरसाइज की तरह हल भी कर सकते हैं, क्विज की तरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, किस देश द्वारा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है BLA, को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। तो BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को अमेरिका यानी USA के द्वारा एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। उसको टेररिस्ट की लिस्ट में अमेरिका ने डाल दिया है। तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी क्या है? एक सशस्त्र अलगाववादी समूह है जो कि मुख्य रूप से पाकिस्तान के जातीय बलूच इलाकों में सुरक्षा बलों तथा नागरिकों के हिंसक गतिविधियों द्वारा निशाना बनाते हैं ये लोग। और अमेरिकी विभाग के अनुसार अमेरिका में किसी भी द्वारा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की सहायता करना अब एक अपराध माना जाएगा। आगे चलते हैं। भारत के पूर्व फुटबॉल कप्तान प्रसून बनर्जी के साथ किस अन्य खिलाड़ी को मोहन बागान रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो प्रसून बनर्जी को तो दिया ही गया है, उनके साथ में किसको दिया गया है? केशव दत्त को। तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों नाम याद रखिएगा। 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रह चुके केशव दत्त और भारत के पूर्व फुटबॉल कप्तान प्रसून बनर्जी को 20 जुलाई 2019 को मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया। तो 29 जुलाई ये एक इम्पॉर्टेंट डे है, आपको याद रखना चाहिए, कभी पूछा जा सकता है। ये मोहन बागान दिवस के रूप में जाना जाता है, मनाया जाता है। इसी दिन 1911 में मेरिनर्स ब्रिटिश क्लब ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट को हराने और IFA शील्ड को जीतने वाला पहला फुटबॉल क्लब बन गया था। तो मोहन बागान वैसे भी बहुत पुराना क्लब है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में यात्रा करने वाले कांवड़ियों की सुविधा और उन्हें रास्ता दिखाने के लिए कांवड़ यात्रा प्रबंधन ऐप तैयार किया गया है? तो ये एक नया इनिशिएटिव था और ये शुरू किया गया था मेरठ जिले में। मेरठ जिले में पहली बार कांवड़ियों को रास्ता दिखाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया था। यह जो ऐप है ये मंदिरों, अस्पतालों और शिविर के बारे में भी सभी जानकारी उनको मुहैया कराता था कि कहाँ पर वो रुक सकते हैं। अगला प्रश्न, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC द्वारा अनुसंधान परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने के लिए किस नई पहल की शुरुआत की गई है? इम्पॉर्टेंट है क्योंकि योजना से रिलेटेड है। तो इस योजना का नाम या इस पहल का नाम क्या है? स्ट्राइड। अब सबसे पहले हम स्ट्राइड का फुल फॉर्म जानते हैं क्योंकि ये जरूरी है। स्कीम फॉर ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज इकोनॉमी। और इसकी शुरुआत UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा की गई है। इसका लक्ष्य देश में अनुसंधान को बढ़ावा देना है। इसके तहत अनुसंधान परियोजनाओं को सहायता प्रदान करेगा जो सामाजिक रूप से प्रासंगिक हैं, स्थानीय रूप से आवश्यकता आधारित हैं और राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण है। तो कुल मिला के जितने भी इम्पोर्टेंट रिसर्च हैं उनको ये सहायता प्रदान करेगा। UGC क्या है? इसका जो विधिवत गठन हुआ था वो 1956 में हुआ था UGC एक्ट से। इसका कार्य भारत में विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करना और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए अनुदान का वितरण करना है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके 6 रीजनल सेंटर्स भी हैं। आगे चलते हैं। अमेरिकी नियामकों यानी अमेरिकन रेगुलेशंस ने किस कंपनी पर का उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता के उल्लंघन के लिए $5 बिलियन का जुर्माना लगाया है? तो ये बहुत चर्चा में रहा था फेसबुक पर निजता उल्लंघन का आरोप लगाकर ये $5 बिलियन का लगाया गया है जुर्माना अमेरिका के द्वारा।
और 2012 में फेसबुक के साथ जो है कैम्ब्रिज एनालिटिका जो डेटा वाली कंपनी है उसने घोटाला किया था, और उसमें जो है कई जो है जितने भी यूज़र्स हैं उनकी जो है प्राइवेसी जो है लीक हुई थी, उसके कारण ही ये जुर्माना लगाया गया था। और ये अब तक का जो है किसी भी इस तरह की सोशल मीडिया कंपनी पर लगाया गया सबसे बड़ा जो है जुर्माना है जो अमेरिकी सरकार द्वारा लगाया गया है। अगला, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा किसे ब्रिटेन में भारतीय मूल की पहली गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो ब्रिटिश मूल की पहली जो है गृह सचिव भारतीय जो है वो है प्रीति पटेल। भारतीय मूल की प्रीति पटेल को प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन के गृह सचिव नियुक्त किया। उन्होंने साजिद जाविद की जगह ली जो इनसे पहले थे गृह सचिव। प्रीति पटेल जो है ये ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की जो है सांसद रह चुकी हैं। 47 वर्षीय प्रीति पटेल सबसे पहले 2010 में विटहैम से सांसद चुनी गई थी, और वर्ष 2015 और 17 में भी इन्होंने इसी सीट से जीत दर्ज की थी। वह डेविड कैमरन सरकार में रोजगार राज्य मंत्री भी रह चुकी हैं। सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन के क्षेत्र में कौन सा राज्य देश में पहले स्थान पर है? तो ये सभी जो है लगभग प्रदेशों में योजना चल रही है, तो इसमें जो सबसे टॉप पे है इंस्टॉलेशन के मामले में गुजरात है। सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन के क्षेत्र में गुजरात ने जुलाई 2019 तक स्थापित रूफटॉप सौर क्षमता के कुल 261.97 मेगावाट के साथ देश में पहले स्थान पे है। केंद्र सरकार के अनुसार भारत के कुल सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन जो 1700.54 मेगावाट जो है ये क्षमता है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु जो है इसके बाद हैं, जहां पर क्रमशः 198.52 और तमिलनाडु में 151.62 मेगावाट रूफटॉप इंस्टॉलेशन किया है। आगे चलते हैं। UIDAI तो ने पहले आधार सेवा केंद्र का संचालन शुरू कहाँ किया है? तो पहले से भी आधार सेवा केंद्र स्थापित हैं, लेकिन ये नए तरह के जो है आधार केंद्र हैं। तो दिल्ली और विजयवाड़ा इन दोनों ही जगहों पर जो है पहले केंद्र का जो है संचालन अभी हाल ही में प्रारंभ किया गया है। UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने दिल्ली और विजयवाड़ा में पहले आधार सेवा केंद्र का संचालन प्रारंभ किया है। ये आधार केंद्र क्या करेंगे? नॉमिनेशन करेंगे, अपडेशन करेंगे और अन्य गतिविधियां जो आधार में कोई दिक्कत होती किसी को, कहीं पर नाम चेंज कराना है, कहीं एड्रेस चेंज कराना है, तो इन सब के अपडेशन का काम ये करेंगे। और 114 ऐसे केंद्रों को जो है खोले जाने की केंद्र सरकार की योजना है। अगला, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को किस देश द्वारा नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रपति जो है कहाँ गए थे? हाल ही में गिनी गए थे। गिनी में जो है इन्हें नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये जो है गिनी का जो है सर्वोच्च जो है पुरस्कार है। इसके अतिरिक्त दोनों देशों के बीच ऊर्जा समेत 3 मुद्दों पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए हैं। अभी जो गिनी रिपब्लिक या गिनी गणराज्य पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है, इसकी राजधानी क्या है? कोनार्की, और इसकी मुद्रा जो है गिनियन फ्रांक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, कभी जीएस में जो है पूछा जा सकता है। किस देश के वैज्ञानिक द्वारा 3D बायो प्रिंटर का उपयोग करके कार्यात्मक हृदय यानी एक फंक्शनल हार्ट के भागों का सफलतापूर्वक निर्माण किया गया है? तो ये जो फंक्शनल हार्ट जो है 3D प्रिंटर की मदद से बनाया गया है, 3D बायो प्रिंटर, ये यूएसए के जो है वैज्ञानिकों ने बनाया है। और ये कृत्रिम अंग जो है बनाने की दिशा में जो है एक बहुत बड़ा अनुसंधान माना जा रहा है। ये तकनीक शरीर के अपने जटिल जैविक स्कैफोल्ड की नकल करती है, जो अंगों को कार्य करने के लिए आवश्यक संरचना तथा रासायनिक संकेतन प्रदान करते हैं। तो ये इसके बारे में डिटेल है। आगे चलते हैं। 2019 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स लंदन में प्रतिष्ठित इंडियन वुमेन ऑफ इन्फ्लुएंस, क्या नाम है इसका? इंडियन वुमेन ऑफ इन्फ्लुएंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये भारतीय ये हैं
प्रिया प्रियदर्शनी जैन। ये क्या है? एक फैशन डिजाइनर है, सामाजिक उद्यमी है, को इनको हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो यूनाइटेड किंगडम की संसद का जो है अपर हाउस होता है, उच्च सदन होता है, में जो है इंडियन वुमेन ऑफ इन्फ्लुएंस पुरस्कार से सम्मानित किया। ये पुरस्कार विश्व के विभिन्न हिस्सों में रहने वाली भारतीय महिलाओं द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या विधेयक मुख्य न्यायाधीशों को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितने तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता है। यानी इस विधेयक में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश बढ़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे कुल? तो ये कितने हो जाएंगे? 33 हो जाएंगे, और एक जो है चीफ जस्टिस को मिला दिया जाए तो कुल अगर देखा जाए चीफ जस्टिस सहित 34 हो जाएंगे। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आपके सामने आए तो एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि वहां पर मुख्य न्यायाधीश सहित लिखा है या उसके बिना लिखा है। ये विधेयक जो है इसमें 33 तक बढ़ाने का प्रस्ताव कर दिया गया है, और ये विधेयक किसका संशोधन है? सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में जो है ये संशोधन किया जाता है। अभी तक कितने थे? अभी तक जो है एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश होते थे, और इससे पहले जो है 2009 में संशोधन हुआ था, तब जो है जजों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में बढ़ाकर 25 से 30 कर दी गई थी। तो ये सब इंपॉर्टेंट रिलेटेड फैक्ट हैं जो कहीं पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं, किस राज्य द्वारा अगस्त 2019 में ऑनर किलिंग और मॉब लीचिंग इनको रोकने के लिए 2 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए हैं? तो ये विधेयक पारित किए गए हैं कहां पर? राजस्थान में। राजस्थान विधानसभा ने 6 अगस्त 2019 को राज्य में ऑनर किलिंग और मॉब लिंचिंग के विरुद्ध जो है 2 विधेयक पारित किए गए। हम इनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम लिंचिंग बिल 2019, राजस्थान प्रोटेक्शन ऑफ इंटरफेरेंस विद फ्रीडम ऑफ मैट्रिमोनियल अलाउंसेज इन द नेम ऑफ ऑनर एंड ट्रेडिशनल बिल 2019। तो ये इसका पूरा नाम है। ये विधानसभा द्वारा पारित कर दिए गए हैं। अब इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य जो पूछा जा सकता है वो ये है कि मणिपुर के बाद राजस्थान दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जिसने मॉब लिंचिंग के मामलों के रोकने के लिए कानून पारित कर दिया गया। तो पहला पूछा जाता है तो आपको बताना होगा कि मॉब लिंचिंग के लिए सबसे पहले कानून मणिपुर ने बनाया था। अगला, किस राज्य में भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ के अवसर पर बृहद वृक्षारोपण अभियान चलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो ये आप सभी को पता है, काफ़ी चर्चा में भी रहा है, उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर जो है 22 करोड़ से ज़्यादा पौधारोपण किया गया और 4 इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बने थे। तो इसमें जो है 76,000 से अधिक पौधों का वितरण किया गया, और इसमें जो एक यूनिक रिकॉर्ड बना था कि प्रयागराज में 3 मिनट में 50,000 से ज़्यादा जो है पौधों का जो है वितरण किया गया लोगों में। अगला प्रश्न देखते हैं 40वां, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो दोनों कथन हम पढ़ते हैं। लोकसभा द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण विधेयक 2019 पारित किया गया। बिल्कुल सही कथन है, अभी हाल ही में ये पारित किया गया है। विधेयक में एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति की जो परिभाषा दी गई है वो क्या है? उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका लिंग जन्म के समय निर्धारित लिंग से मेल नहीं खाता है। तो ये भी कथन सही है क्योंकि यही जो है इसकी परिभाषा उसमें लिखी है। इस प्रकार से 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। ये जो विधेयक है इसमें ट्रांसजेंडर व्यक्ति के खिलाफ भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा आदि के संबंध में अगर कोई इनकार करता है, उनसे इन आधारों पर विभेद करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। अगला, नकारात्मक ब्याज दर पर लोन देने वाला दुनिया का पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो नकारात्मक यानी निगेटिव ब्याज दर, इसका मतलब यह है कि बैंक खुद जो है ब्याज का भुगतान कर रहा है। तो जिंस्क बैंक जो है ये डेनमार्क का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। इसी ने ये नया कारनामा किया है, निगेटिव ब्याज दर पर, निगेटिव रेट पर जो है ये नकारात्मक ब्याज दर पर जो है ये वो अपने उधारकर्ताओं को जो है उधार
दे रहा है। आगे चलते हैं। किस भारतीय संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा एक बहुत कम लागत वाला नैदानिक यानी डायग्नोस्टिक डिवाइस विकसित किया गया है? तो ये जो है डायग्नोस्टिक डिवाइस जो है आईआईटी खड़गपुर के द्वारा विकसित किया गया है। आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने एक कम लागत वाला नैदानिक उपकरण विकसित किया है। इसके द्वारा सुई से निकाले गए एक बूंद रक्त का उपयोग करके ही विभिन्न रोगों की जांच की जा सकेगी। इमेजिंग और एलईडी लाइट के लिए एनालिटिक्स और रीडआउट फंक्शन सक्षम करने के लिए डिवाइस को केवल एक पेपर स्ट्रिप आधारित किट की आवश्यकता होती है, जिसे स्मार्टफोन के साथ भी जो है जोड़कर जो है ये सारे काम किए जा सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा जो है खोज है ये, और किट का जो मुख्य घटक है ये प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती के नेतृत्व में शोध के दल के द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता दिवस 2019 के उपलक्ष्य में दूरदर्शन द्वारा जो है एक देशभक्ति गीत जारी किया गया है जो बहुत फेमस हो रहा है। उसका क्या नाम है? वतन। वतन गीत को जारी किया गया है दूरदर्शन द्वारा, और ये 13 अगस्त 2019 को जो है जारी किया गया था। इसमें जो खास बात है वो क्या है? 23 जुलाई को चंद्रयान 2 के सफलतापूर्वक जो प्रक्षेपण हुआ था, इसके पीछे जो दृढ़ संकल्प है, दूरदर्शिता है, उसको भी इसमें सम्मिलित किया गया था। अब ये चूंकि एक गीत है तो इसके संगीतकारों के बारे में पूछा जा सकता है। इसे गायक जावेद अली ने गाया है और गीत को गीतकार श्री आलोक श्रीवास्तव ने लिखा है, और इसको संगीतबद्ध रूप से श्री दुष्यंत ने इसका निर्माण दूरदर्शन और प्रसार भारती के साथ मिलकर किया है। किस एशियाई देश के द्वारा अपनी राजधानी को परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है? तो इंडोनेशिया जो है ये अपनी राजधानी यानी कैपिटल को चेंज करने जा रहा है। इसकी वर्तमान राजधानी आप जानते ही हैं जकार्ता है, और इसकी जो प्रस्तावित राजधानी है वो बालिकप्पन और समारिंडा के नज़दीक कहीं पर होगी। इसका जो निर्माण है वो 2021 में आरंभ होगा। 2024 तक जो है यहाँ पर नई राजधानी जो है स्थापित हो जाएगी। लेकिन ये जो नई राजधानी बोर्नियो द्वीप के पास जो है स्थापित की जाएगी, इसके पीछे वजह क्या है? तो इसके पीछे वजह यह है कि जो जकार्ता है वहाँ पर पर्यावरणीय संकट विद्यमान है, वो तेजी से डूब रहा है। उसके तट जो है वो तेजी से समुद्र में समा रहे हैं, और ऐसी आशंका है कि अगले कुछ वर्षों में पूरा का पूरा जो है ये जकार्ता जो है पानी से डूब ना जाए। तो इसी खतरे से बचने के लिए राजधानी को जो है बालिकपन और समारिंडा के नज़दीक कहीं पर स्थानांतरित किया जा रहा है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार द्वारा आदिवासी बहुल इलाकों में युवाओं को आवश्यक प्रशिक्षण देने और रक्षा बलों में सेवाओं के चयन में मदद के लिए आर्मी स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है? तो ये निर्णय लिया गया है गुजरात में जो है, यहाँ पर जो है आदिवासी इलाकों में जो लोग हैं उनके लिए जो है रक्षा बलों में सेवाओं के चयन के लिए उनकी मदद करने के लिए आर्मी स्कूल खोला जाएगा, और ये जो है दाहोद, तापी, सूरत, वलसाड के आदिवासी बहुल जिलों में मेडिकल कॉलेज भी स्थापित किए गए हैं। अगला प्रश्न, भारत के तीसरे सबसे बड़े युद्ध पदक जिसको हम वीर चक्र के नाम से जानते हैं, इससे अभी किसको सम्मानित किया गया है? तो स्वतंत्रता दिवस के दिन इसकी घोषणा की गई थी। भारत के अभिनंदन वर्धमान जो पाकिस्तान में जो है के विमान को जो है मार गिराने का इन्होंने कारनामा किया था, उसी के लिए जो है इनको युद्ध वीरता पुरुष पदक जो है वीर चक्र दिया जा रहा है। और इसी समय जो है मतलब 15 अगस्त को ही राष्ट्रीय राइफल्स के प्रकाश जाधव को मरणोपरांत और केंद्रीय रिजर्व बल के डिप्टी कमांडर हर्षपाल सिंह को दूसरे सबसे बड़े वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। शहीद लांसनायक नजीर अहमद वानी को इसी गणतंत्र दिवस के मौके पर अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। तो इनमें से कोई भी सम्मान पूछा जा सकता है, अशोक चक्र, वीर चक्र। अगला देखते हैं, अगस्त 2019 में उत्तरी ध्रुव के हवाई क्षेत्र पर उड़ान भरने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस कौन सी बन गई है?
तो ये पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी है? भारत की जो सरकारी एयरलाइन है एयर इंडिया। ये नई दिल्ली और उत्तरी अमेरिका को जोड़ने वाले उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र पर उड़ान भरने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है। 15 अगस्त को प्लेन ने नई दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को यानी अमेरिका के लिए ध्रुवीय क्षेत्र में उड़ान बना था। अगला, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आदि महोत्सव, इसका दूसरा नाम क्या है? राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका जनजातीय महोत्सव जो है, ये राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव लेह लद्दाख में जो है आयोजित किया गया। 17 अगस्त 2019 से जो है इसका वहाँ पर शुभारंभ हुआ था, जो 9 दिवसीय था और इसको आदि महोत्सव या राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव कहा जाता है। इस उत्सव का जो विषय था इम्पॉर्टेंट है, थीम जनजातीय कला, संस्कृति और वाणिज्य की भावना का उत्सव, ये जो है इसकी थीम थी। 16वीं शताब्दी के संत और समाज सुधारक चैतन्य महाप्रभु की जीवन और शिक्षाओं के लिए समर्पित दुनिया का पहला संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। कोलकाता में चैतन्य महाप्रभु से संबंधित ये अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय कोलकाता में स्थापित किया गया, जिसके जो है उद्घाटन वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा किया गया था। और जो ये संग्रहालय है इसका निर्माण गौड़ीय मिशन के द्वारा किया गया है। गौड़ीय मिशन क्या है? ये 1935 में स्थापित एक आध्यात्मिक और परोपकारी यानी चैरिटेबल ट्रस्ट संस्था है। श्री चैतन्य एवं वैष्णव विश्वास की शिक्षाओं का ये प्रचार करता है। अगला प्रश्न, ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा परिसर यानी सबसे बड़ा जो इनका कैंपस है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो सबसे बड़ा जो है इन्होंने कैंपस जो है भारत के हैदराबाद में स्थापित किया है और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, यानी 1.8 मिलियन वर्ग फुट में फैला हुआ है। 15,000 श्रमिक इसमें जो है एक साथ समाहित हो सकते हैं। ये अमेजॉन का अमेरिका के बाहर पहला स्वामित्व निर्माण है और सिएटल मुख्यालय के बाहर इसका सबसे बड़ा तकनीकी आधार भी है, जिसमें लगभग 1,55,000 संविदा कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जो है काम कर रहे हैं। अमेजॉन के कुल भारतीय कर्मचारियों में से 1/3 जो है तेलंगाना से संबंधित है। तो दोस्तों इस तरह से हमने 25 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको इस सीरीज में देखा। इसको हम आगे कंटिन्यू भी करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार, धन्यवाद।